नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल मैंने आपको मॉसचिप टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। 24 दिसंबर आज भी ये अपर सर्किट में था। सिर्फ इसी में ही अपर सर्किट नहीं लगा, जितने भी सेमीकंडक्टर से संबंधित पेनी स्टॉक है उनमें अपर सर्किट लग रहा है और उसी में से एक पेनी स्टॉक मैं आज बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ सेमीकंडक्टर के बारे में। दोस्तों, मैंने बताया था सेमीकंडक्टर में सरकार PLI स्कीम लागू करेगी और इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 1 जनवरी 2022 से PLI स्कीम लागू हो जाएगी। और आपको यहाँ पर एक और बात समझनी होगी। अभी सब लोग सेमीकंडक्टर से संबंधित स्टॉक को खरीद रहे हैं, लेकिन उनको ये बात समझनी चाहिए, जो ये सेमीकंडक्टर का कार्य है उसको होने में 2 से 3 साल लगेंगे कम से कम। एक पूरा सेटअप करने में, मेक इन इंडिया के तहत बनाने में कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे। पेनी स्टॉक में निवेश करने से पहले आप उनकी वेबसाइट विजिट कीजिए, उनका ऑल टाइम शेयर प्राइस चार्ट देखिए, बैलेंस शीट देखिए। मैंने आपको पहले बताया कि सेमीकंडक्टर का जो प्लान है उससे सिर्फ कुछ ही कंपनियों को फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि बहुत सी कंपनियों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ़ायदा होगा। इसलिए मैंने आपको उसमें डिक्सन टेक्नोलॉजी भी बताया, साइंटी भी बताया और पेनी स्टॉक में मॉसचिप टेक्नोलॉजी बताया। आज एक और पेनी स्टॉक बताऊंगा जो प्योरली सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में काम करती है, और वैसे ही हर सेक्टर को फ़ायदा होगा इससे, तो आपने पहचानना है। और जो FMEG की कंपनियां हैं, यानी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, उनको भी फ़ायदा हो। तो उसी में से कुछ कंपनियों के मैं नाम बताऊंगा, आप उनको मॉनिटर करना। एक तो है हनीवेल ऑटोमेशन, 40,000 के आसपास इसकी कीमत है, विदेशी कंपनी है ये। दूसरी जो कंपनी है बॉस्क, ये भी इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में काम करती है, बड़ी मानी जानी कंपनी है। विदेशी मार्केट में भी लिस्ट है, इंडिया में भी लिस्ट है, 16,000 के आसपास इसकी कीमत है। ये ऑल टाइम चार्ट है इसका, तो आप इनके ऊपर भी नज़र रखना। ये आपको मैं सिखाने के पर्पज से बता रहा हूँ कि आपने मॉनिटर करना है। वर्लपूल इंडिया भी है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, AC बनाती है, इनको भी फ़ायदा होगा। सीमेंस इंडिया लिमिटेड, ये भी इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में काम करती है, IT कंपनी भी है ये। अंबर एंटरप्राइजेस, ये AC के पार्ट्स बनाती है ये कंपनी, और भी काम करती है, तो इसको भी इनडायरेक्टली फ़ायदा होगा। आप इनकी वेबसाइट विजिट करना। ज़्यादा पुरानी नहीं है ये, 2018 में ही लिस्ट हुई है। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का बादशाह हेवल्स इंडिया। दोस्तों, हेवल्स इंडिया बहुत ही जानी मानी कंपनी है और इस शेयर ने कईयों की किस्मत बदली है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये देखिए रिटर्न एक बार, तब आपको पता चलेगा। और ये रिटर्न होल्ड करने पे ही मिलेगा, इसलिए लॉन्ग टर्म होल्ड करने को मैं बार बार आपको इसलिए बोलता हूँ। तो हेवल्स इंडिया के ऊपर भी ध्यान रखना। एक और है पॉलीकैब। दोस्तों, बहुत सी कंपनियां हैं, उसमें से मैं जो मेन कंपनियां आपको बता रहा हूँ, इसमें से आप चूज कर सकते हैं। इनको इनडायरेक्टली फ़ायदा होगा, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। जिन स्टॉक का मैंने नाम लिया उनके अलावा बहुत सी कंपनियां हैं, वी गार्ड हो गई, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, बजाज इलेक्ट्रिक, बहुत सारी कंपनियां जिनको इनडायरेक्टली फ़ायदा होगा। ऑटो कंपनियों को भी फ़ायदा होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अपने आप को अपग्रेड करना है तो चिप की ज़रूरत पड़ेगी। और डिक्सन टेक्नोलॉजी को, इस आपने नाम सुना होगा, लैपटॉप बनाने वाली कंपनी है, एक लैपटॉप का ब्रांड है। इनसे 2 लाख लैपटॉप का ऑर्डर मिला है। और BSH एक मल्टीनेशनल कंपनी है, इनसे भी डिक्सन टेक्नोलॉजी को फुल्ली ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन बनाने का ऑर्डर मिला है। और ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी है बॉस्क और सीमेंस की। और बॉस्क और सीमेंस का शेयर प्राइस मैंने दिखाया था, उन दोनों का जॉइंट वेंचर है ये BSH। दोस्तों, आज मैं जिस पेनी स्टॉक को बताने जा रहा हूँ, मैं उसका आपको रिजर्व एंड सरप्लस और बाकी कुछ पैरामीटर दिखाऊंगा, एक ओवरव्यू दूंगा। पहले हम रिजर्व एंड सरप्लस से शुरू करेंगे। ये लेटेस्ट है 25.91। तो आप देखोगे शुरू में 49 के आसपास था, फिर 40, फिर 31, 32, और अभी जो लेटेस्ट है वो 25 के आसपास है, यानी इनका रिजर्व घटते हुए क्रम में है, एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। अब हम इनके लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखेंगे दोस्तों, जो कि मेन होता है। अभी का लेटेस्ट है जो 18 करोड़ के आसपास है। और इनका अगर यहाँ पर गौर करोगे पुराने से, तो इनका कर्ज भी बढ़ा हुआ है। पहले 13.31, थोड़ा कम हुआ 13.18, फिर बढ़ा, फिर 16 हुआ, फिर 18 हुआ। और ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग अभी का 11.75। और हम इनका कैश इन हैंड देखेंगे, जिसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। पहले 6.13, फिर 0.16, 0.61, 0.31, 0.05, 0.01। बैलेंस शीट देख के अंदाजा आ गया होगा, ये एक स्मॉल कैप से भी छोटी कंपनी है, जिसको माइक्रो कैप कंपनी बोलते हैं। हमने पिछले बार मॉसचिप की बैलेंस शीट देखी थी, मॉसचिप की बैलेंस शीट इनसे अच्छी थी। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने से पहले हम इनका रेवेन्यू देखेंगे। ये ईयरली बेसिस पे है, 2017 से यहाँ पर डेटा मौजूद है। 2017 में 35 था, 18 में बढ़ा, फिर 19 में 26 के आसपास हुआ, यानी डेक्लाइन आई, फिर उन्होंने रिकवरी की, फिर अभी 2021 में
और डेक्लाइन है, यानी आप सीधे देख सकते हो जो ग्राफ बन रहा है अप डाउन, यानी एक कंसिस्टेंसी नहीं है। दोस्तों अब हम इनका नेट प्रॉफिट देखेंगे। ये देखो 2017 में -30, 2018 में -8, 2019 में -10, एक बार प्रॉफिट में आई, फिर अभी 2021 में -8। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जो सेमीकंडक्टर का बिजनेस होता है दोस्तों, बहुत ही हैवी इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है। एक सेमीकंडक्टर को बनाने में 200 से ज़्यादा टेस्ट होते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और एक भी टेस्ट अगर ख़राब हुआ तो पूरा का पूरा बैच चिपका ख़राब हो जाएगा, यानी बहुत नुकसान। दोस्तों इसका मार्केट कैप देखो 167 करोड़ के आसपास, यानी एक बिल्कुल माइक्रो कैप कंपनी है। और इसका स्टॉक भी नहीं दिया है। ये देखो इसका ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -4 और ROE रिटर्न ऑन इक्विटी -7.81। दोस्तों ये ROCE, ROE, PE रेशियो, ये फाइनेंशियल रेशियो होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस में सिखाए जाते हैं। इसके ऊपर मैं कभी वीडियो बना दूंगा। दोस्तों अब हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। 2018 से डेटा मौजूद है। आप देखोगे 2018 में 59.17 था और लगातार इन्होंने यही मेंटेन करके रखा है अभी तक। ये जो यहाँ पर लेटेस्ट आंकड़ा है जून का है 59.17, यानी इसका एक प्लस पॉइंट कह सकते हो। प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी मेंटेन रखी है। इनका मेन प्रमोटर जो है नेट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इन्हीं के पास सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है। और दोस्तों इसमें विदेशी निवेशक नहीं हैं, लेकिन घरेलू निवेशक हैं 2000, और उन्होंने बिल्कुल बहुत ही कम 0.04% अपने पास रखा है और बाकी पब्लिक के पास है 40.79। दोस्तों मैंने आपको बहुत पहले एक चीज़ बताई थी, SWOT, इसको याद रखना। किसी भी कंपनी का आप एनालिसिस करते हो, इसी के आधार पर क्या करो, स्ट्रेंथ, S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी, T फॉर थ्रेट, यानी खतरा। तो मैं इसी के आधार पर आपको बताता हूँ। और शॉर्ट एनालिसिस सिर्फ शेयर मार्केट में ही नहीं, आपकी ज़िंदगी में भी काम आएगा। आप कोई काम कर रहे हो या कोई भी बिजनेस कर रहे हो या कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, आपको ये अप्लाई करना चाहिए। ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट माइनस में है और रेवेन्यू भी कंसिस्टेंस नहीं है। EPS भी, अगर नेट प्रॉफिट ही माइनस में होगा तो EPS भी माइनस में होगा, अर्निंग पर शेयर। लेकिन जो मैंने मॉसचिप के लिए बात बोली थी वही बात बोलूँगा। ये मॉसचिप भी प्योरली सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में काम करती है और ये कंपनी भी प्योरली सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में काम करती है। तो इसके दिन बदल सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा, इनके रिजल्ट भी मॉनिटर करने पड़ेंगे। दोस्तों मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ उसका नाम बताने से पहले उसके बारे में कुछ थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ वो 1984 में अस्तित्व में आई। 1986 में ये पब्लिकली लिमिटेड कंपनी बनी, यानी ये कंपनी मॉसचिप से भी पुरानी है। मॉसचिप 1999 में अस्तित्व में आई थी और जो इसका बिजनेस सेगमेंट है वो SATS और OSAT ये है मेन। अब ये क्या है, सेट्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग सर्विसेज, ठीक है। और OSAT क्या है, आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्टिंग, यानी ये सेमीकंडक्टर असेंबल करने का काम भी करती है, टेस्टिंग का काम भी करती है, खुद के लिए भी करती है। और OSAT आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबलिंग टेस्टिंग, यानी दूसरी कंपनियों के लिए भी ये सेमीकंडक्टर असेंबल और टेस्टिंग करने का काम करती है। और ये कंपनी फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम से गुजर रही थी, तो 2014 में, मार्च 2014 में नेट्रॉनिक्स उन्होंने इसमें हिस्सेदारी ली। आज के टाइम में 56.9% जो वहाँ प्रमोटर होल्डिंग दिख रही थी इन्हीं के पास है, यानी ये कंपनी अब इनकी हो गई है। ये नेट्रॉनिक्स कंपनी सिंगापुर की है और इसका काम ही सेमीकंडक्टर बनाना है, यानी एक हिसाब से इन्हीं की कंपनी हो गई क्योंकि कंट्रोलिंग स्टेक इनके पास है। और जिस कंपनी में मैं बात कर रहा हूँ उनका कहना है कि वो भारत की पहली सेमीकंडक्टर IC असेंबलिंग और टेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, ऐसा इनका कहना है। ये पैकेजिंग का काम भी करती है और कम्युनिकेशन से संबंधित भी ये चिप्स बनाती है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित भी ये चिप बनाती है और कंप्यूटर इंडस्ट्री में भी अपनी सेवाएं देती है। ऑटोमोटिव यानी ऑटो सेक्टर में भी ये अपनी सेवाएं देती है, टेलीकम्युनिकेशन में भी देती है सेवाएं। और जो इनके मेन कस्टमर हैं वो हैं USA से, मेन इनके कस्टमर हैं USA हो गया, एशिया में भी इनके कस्टमर हैं, यूरोप में भी हैं इनके कस्टमर। दोस्तों मैं जिस कंपनी की बात कर रहा था मैंने उसका शेयर प्राइस चार्ट लगाया हुआ है, अपर सर्किट में है। अब हम इसका 5 दिन का चार्ट देखेंगे तो ये देखिए दोस्तों, इसमें 5 दिन से लगातार अपर सर्किट में है और मॉसचिप में भी लगभग ऐसे ही पैटर्न था। ये दोस्तों इसका मैक्सिमम चार्ट बिल्कुल इन्वेस्टिंग के लायक की कंपनी नहीं थी, ये थी इसलिए कह रहा हूँ, किस्मत बदल सकती है।
क्योंकि इनका कस्टमर बेस अच्छा है, बहुत पुरानी कंपनी है, लेकिन ये IoT में काम नहीं करती। और मॉसचिप IoT के क्षेत्र में भी काम करती है, बाकी टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी काम करती है, वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। क्या पता भविष्य में ये IoT के क्षेत्र में भी काम करे। दोस्तों मैं SPL सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूँ, और SPL सेमीकंडक्टर, मॉसचिप, ये दोनों ही स्टॉक आजकल बहुत चर्चा में हैं। लेकिन SPL सेमीकंडक्टर अब नेट्रोनेक्स की हो गई है, जैसा कि मैंने आपको वहाँ पर बताया था। तो दोस्तों मैंने SPL के बारे में भी बता दिया। अभी मैं ना ही मॉसचिप में निवेश करूँगा, ना ही इसमें, क्योंकि मैं सिर्फ न्यूज़ बेस के आधार पर निवेश नहीं करता। मैं इनके जब तक रिजल्ट ये अपने आप को प्रूव नहीं करते तब तक मैं वेट करूँगा। और एक इन्वेस्टर काफ़ी लंबे टाइम तक कंपनी को मॉनिटर करता है। जब ये अपना रिजल्ट अच्छा दिखाएंगे, अपने आप को प्रूव करेंगे, तब मैं इनके ऊपर निवेश करूँगा। तब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनकी कीमत चाहे कितनी भी हो। और आपको भी यही सलाह दूंगा, इसमें कोई भारी भरकम पूंजी ना लगाएं। आपका दिल नहीं मान रहा है तो लर्निंग पर्पज़ के लिए आप इसमें मॉसचिप में और ये SPL सेमीकंडक्टर में मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करना, ताकि कल के दिन अगर ये शेयर जीरो भी हो गए तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको 2 कंपनी और बताऊंगा जो कि स्मॉल कैप है, और साथ ही साथ एक बड़ी ही माने जाने ग्रुप की कंपनी है जो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में काम करती है, उसके बारे में बताऊंगा। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये स्टडी पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ मैं। और जो भी फैसला ले, लास्ट फैसला आपका होना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।